अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के साथ सबसे बड़ा गैम्बल और मजाक इमरान खान की सराउंडिंग में लोगों को इंजेक्ट करने की शक्ल में किया गया था कि इस तरह के लोगों को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया गया जो कभी भी इमरान खान के साथ लॉयल नहीं थे, लेकिन लोग पब्लिक इमरान खान की वजह से उनके साथ लॉयल हो गई। बल्कि उन्होंने वक्त पड़ने पे सिर्फ इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा बल्कि इमरान खान को बेच दिया। ये सारी सूरत हाल रहती है। इमरान खान को अपनी पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल किया, उनके नाम का इस्तेमाल किया जब इमरान खान जेल में थे। इस वक्त मैं अपने हर व्लॉग में ये मेंशन करती हूँ कि जब मैं पीटीआई का जिक्र करूँ तो ये मत समझें कि मैं इमरान खान का जिक्र कर रही हूँ। ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ बन चुकी हैं। इस वक्त इन सारे हालात में उनके घर के लोग भी शामिल हैं और बाय दैट आई मीन बुशरा बीबी साहिबा जी वो रिलीज़ हो गई हैं। बहुत स्ट्रगल थी, बहुत मुश्किलात थी, वो इमरान खान की वजह से उनके सर पे डाली गई थी। आई एम कम्प्लीटली सिंपथाइज विद दैट। गलत केसेस, स्टूपिड केसेस जो है उनका इस्तेमाल करना, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करना। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जो कवरेज होती है कि मिस्टिक वाइफ, मैजिशियन वाइफ इमरान खान की, स्पिरिचुअल वाइफ जिसको ख्वाब में नजर आ जाता था कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कल के दिन क्या होगा, वो कौन है। इस तरीके से वॉशिंगटन टाइम्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो है द इकोनॉमिस्ट ने इन अल्फाज में जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जो है वो डिस्क्राइब किया है और उनकी कोई गलती नहीं है। इसी तरीके के हालात थे। तो बहरहाल जी एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल हो जाती है, एक नई चीज़ पाकिस्तान की आवाम के लिए तैयार कर दी गई है। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनकी जो है उनके जज्बात के साथ खेलने के लिए एक नया स्टेज सेट कर दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो है 26वीं आईनी तरमीम ले आए थे जैसे तैसे करके। मौलाना फजलुर रहमान जो है मैं नहीं जो है इसका हिस्सा बनूंगा, जल्दबाजी मत करें, मुल्क को टॉप पर रखें, ऐसी उनकी तरफ से हमेशा से दो नंबरी की जाती है। मैंने आपको कहा था कि मौलाना की किसी बात पे खुश या दुखी कभी मत हो। वो जो बात करते हैं, इवन कभी मौलाना साहब कहीं गिर के अपनी टांग तुड़वा लेंगे तब भी आप याद रखेंगे वो जो था कोई सियासी मूवी था। तो उन्होंने यही काम किया एंड जो है वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको उन्होंने पास करवा दिया, उसको सपोर्ट कर दिया। और उस सारी चीज़ में जो है अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी साहब भी जो है वो शामिल थे। एक तरफ ये सूरत हाल हो जाती है। अब ये 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश करना शुरू कर दें इन्होंने करती हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अभी कोर्ट में चैलेंज हो रही है। अभी उसका जो है लोग उससे रिकवर नहीं हो सके। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के लिए बिलावल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। वो जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है कि जी ये हम आईनी तरमीम ले आएंगे। 26वीं आईनी तरमीम नई थी, उसके अंदर जो मामलात थे वो इस हुकूमत ने खुद तय किए थे। 27वीं तरमीम जो है वो 2017 में पेश की गई थी, उस वक्त उसको पास नहीं करवा सके थे, तो अब उसको पास करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन हो सकेगी। फिर उनकी जब इस तरीके से पावर बढ़ जाएगी तो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो घसीटा जा सकता है। ये सारी बातें पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोशिशें जारी रहती हैं। जैसे अभी याहिया अफरीदी को ये ले तो आए थे, लेकिन याहिया अफरीदी बैकफायर कर गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जी याहिया अफरीदी इज नॉट काजी फाइज ईसा। काजी फाइज ईसा जैसे लोग सदियों में एक दफ़ा ही पैदा होते हैं। जिस लेवल की लॉयल्टी उन्होंने हुकूमत और अथॉरिटीज़ को दिखाई है अपना ज़मीर बेच के, इस तरीके से कोई जज काम नहीं करता। तो अगर आप कहें कि याहिया अफरीदी, मुनीब अख्तर, अतर मनुल्लाह या मंसूर अली शाह, कोई आप जज उठाएं, आप चले वो वाले जज ले लें जो आपको लगता है कि वो आपके हक में बात कर सकते हैं। जैसे आपको लगता था कि याहिया अफरीदी जो है वो इन सारों में पीटीआई की तरफ सबसे कम रुझान वाला बंदा है। इवन उसको लाने के बावजूद वो इनके इशारों पे नाचने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ काजी फायज ईसा ही जो है वो थे। और एक बात मेरी याद रखें कि लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि जी जैसे याहिया अफरीदी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, तो हमारी ये एथनिक साइड जो है हमें जितवाएगी, हमारी ये सूबे जो सफ़र करते हैं वो हमें जो है वो जितवाएंगे। तो इस आर्ग्यूमेंट में मत पड़े, इस डिवीज़न में जो है ख़ुद को मत जाने दें कि पाकिस्तान का कोई सर्टन सूबे से बंदा आएगा तो वो हमें बचा सकता है। क्योंकि काजी फायज ईसा जो है वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे। बलूचिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता सूबा है। वहाँ के लोगों के साथ पूरे मुल्क के जो अवाम है वो सिंपथाइज करती है, वो उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है। तो अगर आप ये बात करना शुरू करेंगे तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा। इस लिहाज से फिर खैबर पख्तूनख्वा के अगर याहिया अफरीदी साहब हैं तो फिर हमें डर जाना चाहिए कि कहीं ये फिर से वही वाला मसला ना हमारे लिए खड़ा हो जाए
कि जी जिस सूबे को आप बड़ा सिंपथाइज करके जो है वो हाथों पे उठाते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं, उस सूबे के बंदे ने आके पूरे सिस्टम की जो है वो ख़राब करके रख दिया, पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करके रख दिया। बलोचिस्तान से बिलोंग करते काजी फाइज़ ईसा ने। तो अगर याहिया अफरीदी एक्स ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, वो एक पाकिस्तानी है, दैट मेक्स नो डिफरेंस। बात इंसान की होती है, डजेंट मैटर वो कहाँ से बिलोंग करता है। वो पंजाबी हो सकता है, सिंधी हो सकता है, बलोची हो सकता है, जो है पश्तून हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा से हो सकता है। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो वो फिर आपको उड़ा के रख देगा। लेकिन अगर वो इंसान अच्छा है, इट वोंट मैटर कि वो किस प्रोविंस से बिलोंग करता है। तो ये जो डिवाइडेड एक वॉर होती है, जो कि डिवाइडेड ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है कि जी सर्टन प्रोविंस से बिलोंग करता है तो अच्छा ही होगा, इससे बाहर निकलें, आपका आर्ग्यूमेंट वीक होगा। क्योंकि वही बात, काजी बलोचिस्तान से बिलोंग करता था। और ये 27वीं तरमीम लाने के लिए अब वही सेम चीज़ जो है आप देख रहे हैं कि लगता है कि जैसे पता नहीं डेजा वू है कि ये सारा आप पहले से देख चुके हैं कि 26वीं आली तरमीम के दौरान मौलाना फजलुर रहमान JUIF नहीं मान रही थी और हुकूमत कह रही थी कि हम इनको अपने जो है सेम पेज पे लाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो फिर से 27वीं तरमीम के दौरान वही सूरत हाल हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, JUIF कह रही है जी मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं चाहता 27वीं तरमीम जो है वो लाइज एमएस के अगेंस्ट हो। सेम सिचुएशन जब इस एलीट, इस पॉलिटिकल एलीट की तरफ से मैं इतनी पुअर गेमिंग, इतनी एक्सपोज्ड, इतनी खुल के जो है ये मैं 2 नंबर इनकी जब देखती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग अवाम को पाकिस्तान की इतना बेवकूफ़ समझते हैं? क्या ये पाकिस्तान की अवाम को इतना डम्ब एक्चुअल में समझते हैं कि उनको नहीं पता लगेगा कि आपकी ये ड्रामेबाजियाँ क्या चल रही हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले गए हैं। ये कोई ख़ास बड़ी खबर नहीं है, लंदन उनका घर है, यहाँ पर वो हुकूमत करने के लिए आते हैं। तो वही सारी फिर से सूरत हाल के जी जो एंटी नवाज़ हैं, जो प्रो PTI हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और जो नवाज़ शरीफ के हक़ के लोग हैं वो दूसरी तरफ से नारेबाजी होती है। लंदन का माहौल ख़राब हो जाता है जब ये सर उधर जाते हैं। दूसरी तरफ काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं, वही बात, पहली फ़्लाइट करा के मुल्क से बाहर। आप इनकी लॉयल्टी का यहीं से अंदाज़ा लगा लिया करें। आपको अगर लगता है, किसी बंदे को अगर लगता है कि जी काजी ने क्या ही कमाल जो है मुल्क में जो है जिहाद करके वो बंदा गया है, इतने बड़े इतने इंपॉर्टेंट फैसले मुहिब्बे वतनी में उसने किए हैं, तो आप बताएं कि अगर इतना ही मुहिब्बे वतन था, मुल्क में रुको ना। मुल्क में क्यों नहीं रुकते आप? पहली फ्लाइट, जैसे ये लोग रिटायर होते हैं, फ्लाइट करा के मुल्क से बाहर। काजी फाइज ईसा ने भी यही किया है। तो किसी को अगर लगता था, अगर आपको और तो किसी चीज़ और हर एविडेंस आपको बुरा लग रहा है, आपको लगता है कि वीक है, काजी फाइज ईसा ने जो किया वो ठीक था, तो फिर आप बताएं अगर वो ठीक था तो वो मुल्क में क्यों नहीं रुका? कोई ख़तरा नहीं है मुल्क में। हुकूमत उसकी जो आपकी आर्मी है, आर्मी चीफ है, वो काजी का, सारे लोग जो हैं उसके बड़ी हैं, इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, तो कोई बंदा वो कुछ नहीं कर सकता स्टिल मुल्क से बाहर। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैसे वगैरह लेके जो अपनी प्रॉपर्टी है वो तो वहाँ बनानी होती है, यहाँ पे तो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं ये लोग। तो बहरहाल जी ये एक तरफ सारी सूरत हाल हो जाती है। फवाद चौधरी की तरफ से और शेरजल मरवत की तरफ से भी ये बात हो चुकी है, PTI की तरफ से ओवरऑल गौहर अली खान की तरफ से इवन ये बात हो चुकी है कि PTI के जो ट्विटर के ऊपर बैठे वोटर सपोर्टर हैं ये बात बहुत करते हैं। ये जो है ना, इनको समझ वमझ कोई नहीं आती, ये हर एक को जो लीडर्स हैं या वकला हैं उनको गालियाँ निकाल के सो जाते हैं जाके। और फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया है कि जाली अकाउंट्स हैं, एक बंदे ने, कोई जर्मनी बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई US बैठा है, और ये लोग जो हैं अपने जाली अकाउंट बना के 30-30 40-40 एक बंदे ने अकाउंट बनाए हैं और ये बैठ के सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं। और अब वो प्रोपोगंडा उन्होंने PTI की क़यादत के अगेंस्ट शुरू किया है और इनको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं होता। अब इस सारी चीज़ की इस डिबेट में जाने से पहले कि मैं ट्विटर के ऊपर बैठे वोटर सपोर्टर को सपोर्ट करूँ और कहूँ कि जी इन्हीं लोगों की वजह से तो आप उछलते रहे हैं, इन्हीं की आवाज़ों की वजह से तो अभी तक आप सर्वाइव कर सके थे बड़ा अरसा। 2013 से ऑनवर्ड्स सोशल मीडिया की पावर ही थी जिसकी वजह से PTI सर्वाइव कर रही थी। बिफोर आई गेट इन दैट और इस सारी डिटेल में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बुशरा बीबी से रिलेटेड है। बुशरा बीबी की ये सारी जो सिचुएशन है, जो वो जेल से निकली हैं और इमरान खान की बहनें भी निकल गई हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर PTI। ये PTI के लोगों के लिए, ट्विटर के ऊपर बैठे हुए जो इमरान खान के जेल से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक टेस्ट है बुशरा बीबी का रिलीज़ और अब उनका जो गवर्नमेंट में रोल होने जा रहा है। तो अब ये टेस्ट आपके लिए इस तरीके से है कि अभी एक लॉयर साहिबा जो है वो बुशरा बीबी के रिलीज़ को लेके बहुत खुश हैं कि जी बारिश का पहला खतरा पड़ गया है, अगला इमरान खान होंगे, जेल से निकलेंगे। आई होप्स हो कि इमरान खान जेल से निकल जाएं, हमें इन सारे लोगों से हमारी जान छूटे। तो वो कहती हैं कि अगर इमरान खान को ना भी पता लगे
ना भी बताएं ये लोग अगर कि बुशरा बीबी को रिलीज़ कर दिया गया है, सिंस उनको आइसोलेशन में रखा है, तो उनको ख्वाब में अल्लाह ताला दिखा देंगे। और अगर इमरान खान को ना भी बताया गया, उनसे छुपाया गया कि आज बुशरा इमरान खान घर जा रही हैं, तो ख्वाब में अल्लाह ताला उनको जरूर बताएंगे। ठीक है कि बुशरा बीबी जो है ना वो जेल से रिलीज़ कर दी गई हैं। ये है वो फैक्टर और ये है वो टेस्ट जो आपका अब शुरू होगा। बुशरा बीबी का खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें अब ये पीटीआई के अंदर बेसिकली कंसल्टेंट का रोल है कि ये सब लोग जो है बुशरा बीबी से कंसल्ट करेंगे कि जी आप हमें बताएं कि आपको ख्वाब में क्या नज़र आता है, कि आपको ख्वाब में कोई हमारी विक्ट्री नज़र आई है कि नहीं, तो हम वही स्टेप ले लें। और इस सारी चीज़ को अली अमीन गंडापुर साहब ने, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म वगैरह आया, जो भी सारी बातचीत थी, तो उसमें जो है अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम बुशरा बीबी से कंसल्ट करेंगे, और जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने कंडेम किया है क्रिटिसिज्म को। और बड़ी इंटरेस्टिंग इस सारी चीज़ में जो बात है जिसको आप गौर करें कि हुकूमत जिसने बहुत अजीब बुरे केसेस बुशरा बीबी पर डाले, मैं बार बार कहती हूँ कि वो केसेस इमरान खान के ऊपर थे बेसिकली। बुशरा बीबी मैटर नहीं करती, इमरान खान की वीकनेस जो है उन्होंने वो शो कर दी थी, एक ट्रस्ट एक बंदे के ऊपर, तो उस वजह से बुशरा बीबी का इस्तेमाल हो रहा था। दैट डजंट मीन कि बुशरा बीबी की कोई जो पोजीशन है वो पॉलिटिकल लिहाज से किसी भी लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। तो अभी राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कोई डील नहीं हुई, हुकूमत कह रही है कि कोई डील नहीं हुई बुशरा बीबी की, और पीटीआई भी कह रही है, बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोई डील नहीं हुई बुशरा बीबी के रिलीज से मुतल्लिक, यानी कि दोनों साइड्स जो हैं बुशरा बीबी की इस रिलीज को कह रहे हैं कि डील, क्लैरिफिकेशन देने की बात आ रही है ना कि डील नहीं की हमने इनको वैसे रिलीज किया है, ये अपने केसेस क्लियर करके रिलीज कर दी गई हैं। रिलीज करके ये किधर गई हैं? रिलीज होते साथ पीटीआई में जाके कंसल्टेंसी का रोल कि पीटीआई के तमाम डिसीजन मेकिंग में बुशरा बीबी का अब अहम किरदार होगा, ये सारे अल्फाज हमने इमरान खान की बहनों से मुतल्लिक तो नहीं सुने। इमरान खान की जो बहनें हैं जिन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक कॉन्स्टेंटली वो कोशिश कर रही थी कि हेलो भाई निकलो घरों से, कुछ करो। इमरान खान अपने लिए जो है आवाज़ उठाने के लिए कभी नहीं कहेगा, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इमरान खान के रिलीज़ के लिए और आपको पूरी पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसकी आदत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उनकी बहनों के अगेंस्ट हो जाते थे। एक सर्टन रिस्पेक्ट तो मेंटेन रहती थी, लेकिन इमरान खान को जाके बताते थे कि जी आपकी बहन ने ये कह दिया वो कह दिया, तो उन्होंने अपनी बहन तक को जो है बीच में से जो है वो साइड पे कर देते थे कि जी ये सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो वो नहीं तो बुशरा बीबी क्यों? बात तो है ना। 2013 में जब आप इमरान खान के लिए धरनों में निकले थे, जब आप लोगों ने धरनों में हर तरह का मौसम और हर तरह की जो है वो लाठी बर्दाश्त की थी, पुलिस की हुकूमत का सारा जुल्म बर्दाश्त किया था, जब इमरान खान क्रेन से गिरे थे, जब ये सारी सूरत हाल हुई थी, तब बुशरा बीबी कहाँ पर थी? तब बुशरा बीबी तो थी नहीं ना, तब तो वो तो 2018 में आई हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिसके आपने जवाब सोचने हैं कि 30 साल की स्ट्रगल में जो जो इंसान इमरान खान को सपोर्ट करता आया है, तब बुशरा बीबी कहाँ थी? क्या इमरान खान को जो है कि मैं क्रिकेट छोड़ के शौकत खानम, क्रिकेट अब जो है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, मैं शौकत खानम बनाऊंगा, फिर मैं सियासत में आऊँगा, अपनी लाइफ छोड़ के, अपनी हर आसाइश छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के मैं सियासत में पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को एज अ कंट्री बेहतर बनाने के लिए जो है मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा। 30 साल की स्ट्रगल, क्या बुशरा बीबी रीज़न थी? क्या बुशरा बीबी का कोई वजह बनी? बिलीव मी 2018 में विद और विदाउट बुशरा बीबी इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना था। ये जो इमरान खान के जहन में बात डाल दी गई है कि बुशरा बीबी शायद उनका लकी चार्म है, वो आपका इतना बड़ा लकी चार्म है कि आप जेल में बैठे हुए हैं इस वक्त। वो इतना बड़ा लकी चार्म है कि फैज़ हमीद की आईएसआई के बंदे के थ्रू वो बातें जो है उनको पहुंचाता था कि जी कल ये हो जाएगा, और वो अपने ख्वाब में आई इल्हाम का उसको नाम दे के आपको बताती थी। ये है आपका मिरेकल। बाजवा के साथ जिस तरीके से सारी मनूवरिंग एक पेज वाली जो बात होती है, बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट थी, ये है एक पेज। तोशाखाना के तोहफों में इमरान खान जैसे बंदे का इंटरेस्ट होगा जो दुनिया की एलीट के साथ फिरा है हमेशा से, अपनी यंग एज से उन्होंने यही लाइफ देखी है। उसने जो है वो तोशाखाना की एक घड़ी के पीछे जो है उसने अपना ईमान बेच देना, आपके ख्याल में, जैसे उसने घड़ियां बहुत देखी होंगी लाइफ में। बुशरा बीबी थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, उनको तोशाखाना का एक गिफ्ट नजर आया तो उनको लगा ओ माई गॉड, इसे इतना ग्लिटर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना गोल्ड, इतना डायमंड, वाओ। ये है सूरत हाल, ये है रियलिटी। अब वो इस वक्त पीटीआई में जाके बैठ गई हैं कंसल्टेंट के तौर पे। मैं किसी की साथ हुए हुए मजालिम को, मैं वही बात करती हूँ, जैसे आप लोगों ने सनम जावेद के साथ ये सारा कुछ किया था, अब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। मुझे तो बहुत वक्त से सारी चीज़ें पता थी कि
साल जेल में रहने से या स्ट्रगल करने से कोई बंदा लीडर नहीं बनता। बहुत से लोग लीडर जो हैं इस वक्त, बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं दुनिया में, आपके ख्याल में वो सब लीडर हैं? इन सारी चीज़ों से आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं आती। इमरान खान लीडर है सिर्फ, वो बॉर्न लीडर है, उसके अंदर है क्वालिटीज़। उसने पहले क्रिकेट टीम को लीड किया, फिर बाद में उसने इतनी बड़ी स्ट्रगल की। अब बुशरा बीबी की यही बात कि जी वो करामात दिखाएंगी, उनकी बहनों को सियासत का वो स्टेटस नहीं देते, बुशरा बीबी को देते हैं, क्यों? क्वेश्चन तो बनता है। अगर आप पॉलिटिकल अवेयरनेस की और पॉलिटिकल बात करना चाहें तो इमरान खान की बहनें पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड, ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं। उनका भाई 30 साल से सियासत में है, उनकी बहनों ने, उनके घर वालों को पता था कि जी सियासत में क्या चल रहा है, उनके घर का बंदा इतना इन्वॉल्व है। बुशरा बीबी कंप्लीटली बाय ऑल डेफिनेशन एक डोमेस्टिक इंसान है, एक डोमेस्टिक वाइफ है, यही रोल उन्होंने प्ले किया है सारी जिंदगी। अचानक से वो आपका सियासी लीडर बन गई हैं। ये है टेस्ट पीटीआई के वोटर सपोर्टर का कि कब अब आपने क्या उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर बनाना है। क्योंकि अगर आपको भी नज़र नहीं आ रहा तो याद रखें कि इमरान खान के ऑलमोस्ट मोर देन हाफ रीजंस, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स इमरान खान को जो आए हैं, वो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बुशरा बीबी रीज़न है। अगर फैज़ हमीद बैकफायर किया है, अगर बाजवा ने इमरान खान को बिट्रे किया है, तो सारी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट, उस सारी चीज़ की बैक के ऊपर बुशरा बीबी रही हैं। घर का बंदा जब आपके अगेंस्ट काम कर रहा है तो आप उससे नहीं बच सकते, खासतौर पर ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। सही हो गया। मैंने सो फार अभी 2 साल में जितनी पॉलिटिक्स देखी है और हुकूमत में इमरान खान का जितना दौर रहा है उसमें और इस सारी चीज़ में मैंने इमरान खान की बहनों को इमरान खान के लिए वे मोर करते देखा है जो बुशरा बीबी ने हुकूमत के दौरान इमरान खान के लिए किया था और उसके बाद जेल में जाके उन्होंने किया। जेल में चले गए, बस ख़त्म जी। आप एक बड़ी, वही बात है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास पावर बहुत थी, फिर आप जेल गए, नॉट अ बिग डील, होता है, कोई मसला नहीं। इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहा है, 30 साल से स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, ठीक है। आपकी अब आप तो अभी आई हैं। तो बुशरा बीबी एज कम्पेयर टू इमरान खान की बहनें, इमरान खान की बहनों को और बुशरा बीबी को अगर आप कंपेयर करें तो ये दो लोग जो हैं सियासी लिहाज से उनकी बहनें ज़्यादा डिज़र्व करती हैं कि उनको कंसल्टेंसी का रोल दे दें आप। क्योंकि बुशरा बीबी ने हमेशा अपनी लाइफ, उनके 5 बच्चे हैं, उन्होंने एक डोमेस्टिक ज़िंदगी गुजारी है। हाँ जी, उनका अगर कोई प्रैक्टिकल उनकी साइड थी, उनका कोई करियर था, तो वो मेरा ख्याल है उनकी पीरी फकीरी ही थी, जिसमें वो दम दरूद कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि कल तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और परसों ये हो जाएगा। इन चीज़ों की एटलीस्ट मेरे लिए कोई, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। अगर आप मैं इस्लामिक लिहाज से तो कोई बात नहीं करती, बिकॉज ये मेरे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये बेसिक्स हैं लेकिन इस्लाम की, कि कल क्या होगा वो सिवाय जो है अल्लाह के किसी को नहीं पता। सही है कि आपको लगता है कि कोई बंदा कल को प्रिडिक्ट कर सकता है? हाँ जी, आप एनालिसिस करके फैक्ट्स ये जा रहे हैं तो आप बता देंगे कि कल ये होगा तो समझ आती है। लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा जी मुझे गैब से इल्म आया है, मुझे पता लगा है, मुझे किसी मेरे पता नहीं जिन ने आके बताया है कि हफ्ते बाद ये हो जाएगा, तो फिर ये शिर्क है, तो ये गलत है, ये आपकी इस्लामिक टीचिंग नहीं है। खुद को मुसलमान ना कहा करें। कोई बंदा, चाहे बुशरा बीबी हैं या कोई और आपकी लाइफ में अगर ऐसा बंदा मौजूद है जो आपको बताता है कि जी हफ्ते बाद, महीने बाद, कल ये हो जाएगा क्योंकि उसको गैब का इल्म आया है, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता लग सकता कि जी फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो ये है टेस्ट पीटीआई के वोटर सपोर्टर का। बुशरा बीबी, अगर आप फिर से इस कुएं में गिरने के लिए तैयार हैं तो फिर रेडी रहें जी, फिर आप लगे जाएं, करें सपोर्ट, जो करना है करें। अली अमीन गंडापुर कल जिसको कोई देखने को तैयार नहीं था, बुशरा बीबी के हक में बातें कर रहा है, ठीक है। ट्रस्ट नहीं था किसी को अली अमीन गंडापुर पे, अब वो बुशरा बीबी की साइड का बंदा हो गया। तो आप बताएं कि उसी कैंप के अंदर जाके खैबर पख्तूनख्वा में सनम जावेद बैठी है, जाके आपके टैक्स मनी पे बैठे मजे कर रहे हैं सारे। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी उधर, सब लोग उधर, इन लोगों ने वहाँ पे अपना एक पूरा पार्टी सीन बनाया हुआ और इमरान खान जेल के अंदर। ये है रियलिटी। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। एंड लेट मी रिपीट इट कि अगर इमरान खान के साथ खड़ा होना और इमरान खान की पार्टी के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पोजीशन डिजर्व करता है तो इमरान खान की बहनों से ज़्यादा कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान के साथ लॉयल है। उन खवातीन के अलावा अलीमा खान ने बहुत काम किया है, बहुत स्ट्रगल की है। बुशरा बीबी का हमेशा से एक करेक्टर शेडी रहा है, वॉच आउट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाफिज़।